चतुर्थांग सूत्र छठा अंग, जिसके प्रथम शुद्ध स्कंद की चर्चा चली हुई है। 15 अध्ययन पूर्ण हो चुके हैं, 16वें अध्ययन की चर्चा प्रारंभ हुई थी। 16वें अध्ययन में वर्णन आया कि किस प्रकार से चंपा नाम की नगरी में 3 भाई रहा करते थे। ब्राह्मण परिवार है, भाइयों में बहुत प्रेम है और इस प्रेम के कारण विचार किया गया कि तीनों भाई जो भोजन करेंगे वो एक ही घर में करेंगे, एक ही स्थान पर करेंगे। तो व्यवस्था बनाई गई कि एक दिन बड़े भाई के यहाँ पर भोजन बनेगा सभी का, और सभी वहाँ पर भोजन करेंगे। दूसरे दिन छोटे भाई के, और तीसरे दिन सबसे छोटे भाई के। किसी पर काम का अनावश्यक बोझ भी नहीं, और परिवार का आपसी प्रेम, आपसी सौहार्द भी बना हुआ है। बहुत साधारण सी बात है, परंतु मानव का मन हर कार्य में आगे रहना चाहता है। मन में भाव है नागश्री के कि मैं सबसे आगे रहूं, मैं बड़ी हूं, मेरा पद बड़ा है, मैं ऐसे कार्य करूं कि पूरे घर में मेरा प्रभुत्व रहे, सब मेरी प्रशंसा करें। प्रशंसा चाहना कोई बुरी बात नहीं है। व्यक्ति अपना और बेहतर देता है और बेहतर कार्य करता है प्रशंसा के लिए, परंतु जब ये प्रशंसा की भूख इतनी अधिक बढ़ जाए कि व्यक्ति उचित अनुचित का अंतर ही भूल जाए, तो ये चाह जो है व्यक्ति को गलत मार्ग पर ले जाती है। नागश्री ने, क्योंकि नागश्री जो सबसे बड़ी वाली बड़ी बहू है घर की, बड़े भाई की पत्नी है, उसकी बारी है आज कि आज उसे सबका भोजन बनाना है। भोजन बनाया है बड़ी तैयारियों के साथ, बड़े मन के साथ, बढ़िया मसाले डाले हैं। लेकिन भोजन तैयार होने के बाद ज्ञात हुआ कि जो तुम्बे का शाक बनाया है वो तो क्या निकला, कड़वा निकला। बहुत साधारण सी बात थी, उस शाक को हटा दिया, नया शाक वो तैयार किया। यहां तक तो सब कुछ ठीक है, परंतु भूल कहाँ हुई? भूल वहां हुई कि मेरी चर्चा ना हो, मेरी बदनामी ना हो, मेरी देवरानियां मेरा उपहास ना करें। इसके लिए मुझे जल्दी से जल्दी इसे क्या करना चाहिए? फेंक देना चाहिए। यहां तक भी कोई बात नहीं, ठीक है। परंतु मुनि दिखाई दिए सामने से आते हुए। यहां देखिए भूल क्या हुई मन की, कि मन में भाव क्या आ गया, मुझे जाना पड़ेगा इसको फेंकने के लिए। कोई देख लेगा, मेरी देवरानियां आती ही होंगी। एक काम करती हूं, ये किसको दे देती हूं? मुनि को दे देती। यानी मेरा कड़वा शाक फिर किसकी जिम्मेदारी है? सामने वाले की जिम्मेदारी, मुनि की जिम्मेदारी है। वो अपने आप देखेंगे, मेरी तरफ से तो क्या हो गया। ऐसी सोच कितनी बार हमारी भी होती है ना, कि कोई परेशानी आए, कोई बात हो, हमारे पास कोई ऐसा साधन, कोई सामान है जो व्यर्थ है हमारे लिए, और हमें पता है वो दूसरे के भी काम का नहीं है, और हम क्या सोचते हैं? किसी को दे देते हैं, सामने वाला अपने आप
ये सोच गलत है। यदि नागश्री को ज्ञात नहीं होता कि ये तुम्बा कड़वा है और उसने गलती से बहरा दिया होता तो बात कुछ और होती, परंतु उसे मालूम है कि ये कड़वा तुम्बा किसी के लिए भी उपयोगी नहीं है। झूठी भाव भक्ति के साथ में मुनि को विनती कर ली और सारा का सारा शाक मुनि मना करते रहे, नहीं बहन इतना नहीं चाहिए। मांस खमण के पारने का दिन था उनका और वो सारा का सारा शाक पात्र में उड़े हुए। देखने में तो लग रहा है कितनी भाव भक्ति, आहार दान की कितनी भावना है और आहार दान दिया भी, परंतु आहार दान कैसा दान है ये? जो आहार दान कर्म निर्जरा का कारण बनता, जो आहार दान पुण्य उपार्जन का कारण बनता, सुपात्र दान बनता, वो आहार दान ही नागश्री के लिए भाव भ्रमण का कारण बन गया। क्योंकि भाव क्या है? भाव श्रद्धा के नहीं। उसने तो मुनिश्री के पात्र को ही कूड़ादान समझ लिया। और वो मुनि जिनका मांस खमन का पारणा है, पंच महावृतधारी साधु हैं, वो तो लेकर के चले गए। गुरु ने चेतावनी दी, ये शाप ग्रहण मत करो, इसको जाकर के कहीं परट। तब भी मुनि के मन में ऐसे भाव नहीं कि उस महिला ने जानबूझकर ऐसा किया। मुनिश्री को तो लग रहा है, हो सकता है कि गलती से उसे भी ज्ञात ना हो। मुनिश्री गए, नगर के बाहर पहुंचे, देखा इधर उधर एक स्थान दिखाई दिया जहां कोई जीव जंतु नहीं। सोचा यहां पर क्या करूं, डाल दूं। शाक की कुछ बूंदे टपका दी। देखते ही देखते घी की सुगंध से चींटियां आई और वो शाक अब तक जहरीला हो चुका था, विष में परिणत हो चुका था। वो विषैली बूंदे उन चींटियों ने जब ग्रहण की तो तड़प करके वहीं पर उनके प्राण निकल गए। अब दुविधा है, असमंजस है धर्म रुचि अणगार के सामने। क्या करूं मैं अब? कहां इस शाक को परखने के लिए जाऊं? जहां भी परखूंगा कोई ना कोई जीव अवश्य इसको, क्योंकि घी इतना डाला हुआ है। न जाने कितने कितने जीव मारे जाएंगे, समझ नहीं आ रहा क्या करे इसका। कुछ और उपाय नहीं सूझा मुनि को। सोचा मुनि ने, यदि इसको परखता हूं तो अनेकों अनेकों जीवों की हिंसा होगी। न जाने कितनी चींटियां, कितने मकोड़े, कितने कीड़े मारे जाएंगे। इतने जीवों की हिंसा से तो ज्यादा अच्छा है इसे कहाँ डाल लूं? अपने ही पेट में डाल लूं। कम से कम किसकी हिंसा होगी? एक की हिंसा। मुनिश्री धर्म रुचि अणगार का ये चिंतन कि मैं अपने इस शाक को परखने के लिए कितने जीवों की हिंसा करूं, इससे बेहतर है इसे मैं लेकर के आया हूं गोचरी में, मैं ही ग्रहण करूं। और परिणाम तो मुनि भी जानते हैं। मुनि ने वो शाक ग्रहण कर लिया। सारा का सारा शाक अपने उदर में डाल लिया। शाक ग्रहण करने के बाद चारों प्रकार के आहार का त्याग किया। भूमि का प्रमार्जन करके वहां बैठ गए।
संथारा ग्रहण कर ली। जानते हैं मुनि कि अब तो मृत्यु निश्चित है, परंतु समभावों में है मुनि। कोई कह सकता है यहां पर कि ये तो आत्महत्या है, ये आत्महत्या नहीं है। आत्महत्या कब होती है? जब व्यक्ति आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में संसार के या रिश्ते नातों से दुखी होकर के जब अपने जीवन का अंत करता है या प्रयास करता है ऐसा, तो उसे आत्महत्या कहते हैं। कोई जीव स्वयं को कब हानि पहुंचाता है, कब मारता है? दो तरीके होते हैं, या तो किसी के प्राणों की रक्षा के लिए स्वयं के प्राण त्याग दिए, या फिर अपने दुखों से घबरा करके अपने प्राणों की हानि कर ली। मान लीजिए कोई नदी में डूब रहा है और किसी ने उसको बचाने के लिए छलांग लगा दी, और वो जानता है कि इसको तो मैं बचा लूंगा परंतु मेरा बचना मुश्किल ही है, तो भी क्या इसे आत्महत्या कहेंगे? किसी की जान बचाने के लिए, किसी के प्राणों की रक्षा के लिए यदि किसी ने अपने प्राणों की आहुति दी है तो वो आत्महत्या नहीं है। हालांकि जानता है वो व्यक्ति कि मेरे प्राण भी जा सकते हैं, परंतु भाव यहां कुछ और है। कितनी बार ऐसा होता है, कहीं आग लग गई, उनको बचाने के लिए किसी व्यक्ति ने प्रयास किया, काफी लोगों को बचा लिया और अंत में खुद ही झुलस करके मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो क्या कहेंगे इसे? ये आत्महत्या नहीं। तो मुनि धर्मघोष ने, धर्म रुचि अणगार ने अनेकों अनेक जीवों की रक्षा के लिए स्वयं के प्राणों का बलिदान कर दिया। ये बलिदान है, ये संयम की जागरूकता रखते हुए ये प्राणों का त्याग है, ये आत्महत्या नहीं। कुछ ही देर में विष ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया, बेचैनी शुरू हुई, कितनी वेदना हुई होगी, लेकिन उस वेदना में भी पूर्ण संभाव और पूर्ण संभाव रखते हुए धर्म रुचि अणगार संलेखना पूर्वक, समाधि पूर्वक उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। दूसरी ओर आचार्य धर्मघोष जो गुरु है, जिन्होंने अपने शिष्य को धर्म रुचि अणगार को भेजा था कि जाओ क्या कराओ इस तुम्बे को, पर बहुत देर बीती, मुनि वापस नहीं आए। गुरु ने अपने अन्य शिष्यों से कहा, शिष्यों ने देखा बात तो ठीक है, बहुत देर हो गई, जाकर के जरा देख कर के आते हैं। देखने लगे इधर उधर, नगर में ढूंढने लगे, हो सकता है पुनः गोचरी की गवेषणा कर रहे हो, कहीं नहीं मिले। जब नगर में ढूंढने लगे तो जो श्रावक थे वहां के, उनको भी ज्ञात हुआ कि मुनि धर्म रुचि अणगार मिल नहीं रहे, क्योंकि जाकर के पूछा श्रमणों ने घरों में, क्या यहाँ पर मुनि अभी कुछ देर पहले गोचरी के लिए आए? श्रावक भी आए, सबने इकट्ठा ढूंढना शुरू किया। देखते देखते, ढूंढते ढूंढते नगर के बाहर पहुंचे। तो नगर के बाहर पहुंचे तब तक तो सब कुछ हो चुका था। मुनि का मृत शरीर पड़ा हुआ था। मुनि के उपकरण भी वही, मुनि का देखा शिष्यों ने, साथी मुनियों ने कि पात्र पास में ही रखा है और पात्र क्या है? खाली है, और आसपास कहीं परखा हुआ भी नहीं है। तो सब समझ गए कि मुनि ने वो कड़वा शाक, वो विषैला शाक स्वयं ग्रहण कर लिया। वापस आए, लौट करके सूचना दी, धर्म
घोष अणगार को, आचार्य धर्म घोष को आचार्य धर्म घोष ने तब श्रावकों को बताया कि आज गोचरी में इस तरह से क्या मिला था, तुम्बे का शाक मिला था, वो विषैला था। और मैंने अपने इस शिष्य को ये चेतावनी दी थी कि इस शाक को ग्रहण मत करना, इसको परखने के लिए कहा था, परंतु इसने जीवों की रक्षा के लिए व्यक्ति जब कोई गलत कार्य करता है तो उसे आभास भी नहीं होता कि उसका परिणाम क्या होगा। नागश्री ने जब आहार बहराया, तुम्बा बहराया, तब उसे सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। अब तो पूरे नगर में चर्चा हो गई। किसी ने क्या कर दिया, मुनि को कड़वा तुम्बा विषैला शाक बहरा दिया। लोग आपस में पूछने लगे एक दूसरे से, किसने बहराया, किसने बहराया। हालांकि आचार्य धर्म घोष को तो ज्ञात था कि किसने बहराया। लोगों में चर्चा होने लगी, किसने बहराया। तो कुछ लोगों ने, जिन्होंने नागश्री को विनती करते देखा था और अपने घर ले जाते देखा था, क्योंकि नागश्री के अतिरिक्त और किसी के भी यहाँ से मुनि को गोचरी प्राप्त नहीं हुई थी, तो कुछ लोगों ने कह दिया कि हमने इस गुरुदेव को केवल कहाँ जाते देखा, इनके घर जाते हुए देखा। नागश्री ये ब्राह्मणी जो है ये विनती करने के लेकर गई थी गुरुदेव को, और गुरुदेव भिक्षा लेकर के वापस। सबको पता लगा कि किसने बहराया है ये। धर्म रुचि अणगार के साथी मुनि अपने गुरु आचार्य धर्म घोष को निवेदन करते हैं, गुरुदेव ऐसे महान भावों से धर्म रुचि अणगार ने प्राणों का त्याग किया, वे कहाँ गए होंगे। मन में सहज आता है ना ये प्रश्न। कितना दुखद प्रसंग है ये कि जो साथी मुनि अभी कुछ ही समय तक पहले तक साथ थे, मास खमन का पारणा था आज जिनके, और अचानक से क्या पता लगा कि वो इस देह को त्याग गए। तो साथी मुनियों के लिए, आचार्य धर्म घोष के लिए कितना दुखद समय होगा, कितनी पीड़ा उनके मन को होगी। पूछा शिष्यों ने, गुरुदेव उनका तो मास खमन का पारण था, इतने समभाव वाले, ऐसे समताधारी कहाँ गए हैं। आचार्य धर्म घोष अत्यंत विद्वान थे, ज्ञानी। उपयोग लगाया उन्होंने अपने ज्ञान का। बताया उन्होंने कि वो सर्वार्थ सिद्ध विमान में उत्पन्न हुए। सर्वार्थ सिद्ध विमान में उत्पन्न हुए हैं, 33 सावरोपम की आयु वाले देव बने हैं, और वहाँ से आयु पूर्ण करके महाविदेह में जन्म लेंगे, और वहाँ वो उनका अंतिम भव होगा। आचार्य धर्म घोष और उनके साथी मुनियों के मन में तो समता का भाव है, नागश्री के प्रति कोई द्वेष का भाव नहीं। परंतु जब नागश्री के परिवार वालों को ये पता चला कि इसके कारण क्या हो गया, उन्होंने नागश्री को घर से बाहर निकाल दिया, जिसके कारण एक मुनि की मृत्यु हो गई, जिसके कारण समाज में इतना अपयश हो गया, क्योंकि पूरे के पूरा नगर क्या कह रहा है, ये नागश्री क्या है, ये मुनि की हत्यारन है। व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तो उसके परिणाम की भी चिंता करनी चाहिए। घर वालों ने निकाल दिया कि हम नहीं रखेंगे। जिसके सिर पर इतना बड़ा पाप हो, मुनि हत्या का पाप जिसके
के सिर पर हो उसको हम घर में नहीं रखेंगे। कहाँ तो वो इस अपमान से डर रही थी कि मेरी देवरानियां मेरा मजाक बनाएंगी, मेरा उपहास करेंगी कि इसे एक शाप भी बनाना, और एक गलती को छुपाने के लिए क्या कर दिया, इतना महान अपयश हो गया, घर वालों ने निकाल दिया, मायके वालों को भी पता लग गया, उन्होंने भी मना कर दिया हमारे यहाँ पर मत आओ। कहाँ जाए, सड़कों पर रहने लगे। लोग तिरस्कार करते हैं, लोग ताड़ना तर्जना करते हैं कि मुनि की हत्यारन है, मुनि को मार दिया, मुनि को कड़वा विषैला तुम्बा दे दिया। कोई खाने के लिए रोटी भी नहीं देता। कैसे वक्त बदल जाता है, कैसे जीवन बदल जाता है। वो नागश्री जो आज सुबह अपने घर में भोजन की तैयारियां कर रही थी कि सब भोजन पर आएंगे, बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट पकवान बना रही थी, शाम होते होते वो नागश्री खुद ही क्या हुई। ये है व्यक्ति के कर्मों का परिणाम, ये कर्मों का फल है। व्यक्ति सोचता है मेरा जीवन सदैव सुखमय बीतेगा, मेरे पास धन है, वैभव है, सब कुछ है, परंतु कब क्या हाथ से चला जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कहाँ तो परिवार में सबसे बड़ी थी, देवरानियों पर उसका हुक्म चलता था, और आज स्वयं सड़क पर बैठी हुई है। कहाँ तो तरह तरह के पकवान बनाती थी, और आज कोई उसके हाथ पर एक रोटी भी रखने को तैयार नहीं है। किसी को दया आ गई तो जो कल की बासी रोटी है, जो कल के बासी चावल या भोजन पड़ा है, वो बेशक से दे दे, परंतु कोई उसे प्रेम से भोजन। अशुभ कर्मों का उदय आया, 16 महारोग उत्पन्न हो गए, कोढ़ हो गया, खांसी है, दमा है, सभी प्रकार के रोग, 16 महारोग उत्पन्न हो गए। शरीर में से मवाद बहने लगी। अब तो और घृणित पात्र हो गई सभी के लिए। अनेकों अनेक कष्ट भोगती रही, भीख मांग करके जीवन यापन करते हुए कष्ट भोगते भोगते नागश्री ने अपनी देह का त्याग कर दिया, और देह का त्याग करके मृत्यु होने पर छठी नरक में 22 सागरोपम की आयु प्राप्त की। जो अवसर कर्म निर्जरा का हेतु हो सकता था, उस अवसर को ही कर्म बंधन का कारण बना लिया। किसने? नागश्री ने। आहार दान तो दिया, लेकिन भाव कैसे थे? यदि वो रूखे रोटे भी बहरा देती, वो कल के बासी चावल भी बहरा देती मुनि को, परंतु भाव यदि शुद्ध होते तो बात कुछ और होती। लेकिन अपनी नादानी में उसने अपने ही जीवन की हानि कर ली। एक कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, मानो तो ये जीवन धन है, मानो तो है नादानी, मानो तो ये जीवन धन है, ना मानो तो है नादानी। जिन राज की भक्ति कर लो, ये कहते आए ज्ञानी, मानो तो ये जीवन धन है, ना मानो तो है नादानी। जिन राज की भक्ति कर लो, ये कहते आए ज्ञानी। आहार दान देकर के
सुपात्र दान, सुपात्र उसके समक्ष था, आहार दान का अवसर था, आहार दान दिया भी, परंतु नागश्री ने अपने संसार को बढ़ा लिया। वहां से नरक में गई, नरक की भी आयुष्य पूर्ण की, क्योंकि नरक का जीवन तो दुखों से ही भरा हुआ है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, नरक कहते हैं। वहाँ पल भर भी व्यक्ति को, जीव को सुख नहीं मिलता। किसी व्यक्ति के जीवन में हर समय पीड़ा हो, कष्ट हो, दुख हो, तो अक्सर वो व्यक्ति क्या कहता है कि मेरी जिंदगी में तो क्या हो रखा है, मेरे जीवन तो नरक बना हुआ है। किसी व्यक्ति के पास बहुत धन हो, रोज वो बाहर घूम रहा है, ऐशो आराम के साधन है, मजे में जिंदगी बीत रही है, क्या कहा जाता है, ये तो सारे स्वर्ग के सुख भोग रहा है। तो जब जीवन में नरक स्वर्ग हो सकता है, तो कल्पना कीजिए वहां नरक के दुख कैसे होंगे। वो दुख भोगे, वहां से आयु पूर्ण की एक मछली के रूप में जन्म ली, मछली बनी, शस्त्र से विद्ध होकर के, यानी उसके गले में कांटा फंसा और मृत्यु को प्राप्त हुई। फिर नरक में ऐसे ही अनेकों अनेक, क्योंकि जब व्यक्ति पतन के मार्ग पर चलता है, जब व्यक्ति का एक बार पतन होता है, तो उसके बाद संभलना बड़ा मुश्किल है। मनुष्य गति में सत्कर्म करके देव गति में जाना सरल है। मनुष्य गति में रहते हुए सरल भाव रख करके, मानव सेवा करके मनुष्य गति को पाना भी सरल है, परंतु एक बार यदि तिर्यंच के भाव में चले गए, फिर वापस लौट करके आना वो कठिन है। क्योंकि मनुष्य के भाव में तो ज्ञान है, तिर्यंच के भाव में तो कोई ज्ञान नहीं। तो अनेकों अनेक भव, तिर्यंच के, फिर नरक के, फिर तिर्यंच के, फिर नरक के, ऐसे करती रही, ऐसे करती रही। फिर सरीसृप योनियों में जन्म लिया, यानी जो रेंग करके चलते हैं, सर्प इत्यादि, अनेकों जन्म मरण उन्हीं योनियों में किए। फिर गगनचारी पक्षियों में जन्म लिया, यानी आकाश में जो उड़ने वाले पक्षी हैं, उनमें अनेकों अनेक जन्म मरण हुए। वहां से निकल करके जब बहुत कर्म कट चुके, अनेकों अनेक अशुभ कर्म भोग चुकी है अपने, तब नागश्री के जीव ने जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में चंपा नाम की नगरी में सागर दत्त श्रेष्ठी और भद्रा सेठानी की कन्या के रूप में जन्म लिया। कुछ पुण्य उदय में आए हैं, कुछ सत्कर्म जो किए होंगे वो उदय में आए हैं। अब कौन सा जन्म मिल गया, पुनः मनुष्य का जन्म मिल गया। संयोग की बात है, परंतु कर्म कहीं भी पीछा। इस जन्म में मानव का शरीर मिल गया, सुंदर रूप मिल गया, सुंदर देह मिल गई, हाथ पैर सुंदर है, सब कुछ उत्तम है, परिवार भी उत्तम है, समृद्ध है, परंतु एक कमी है। उस कन्या का शरीर ऐसा रहता है जैसे मानो भट्टी, कोई स्पर्श नहीं कर सकता, कोई हाथ नहीं लगा सकता, ऐसा उसकी देह का ताप है। माता पिता बड़े चिंतित हैं कि ये कन्या जब बड़ी होगी तो क्या होगा, परंतु हर जीव का जैसा भाग्य होता है, जैसा उसके कर्म है, वैसा उसके साथ में घटित होता ही है। तो उस बालिका के साथ क्या घटित होगा और क्या उस जीव को आगे और परेशानियां देखनी पड़ेंगी, इसके विषय में जैसे वर्णन आएगा वैसे श्रवण करेंगे। आज की चर्चा यहीं तक, ध्यान करेंगे थोड़ी देर के लिए।